बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में कर लिए थे। वो तीनों लेक्चर्स उम्मीद है अभी तक आप लोग देख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन अ बाईसाइकिल इज ₹40%। प्रॉफिट परसेंटेज है 40%। ओके, find the cost and selling price of the bicycle when the shopkeeper got a profit of ₹500। इसको 500 का प्रॉफिट मिला तो आप लोगों ने कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करना है और सेल प्राइस भी फाइंड करना है। इजी सा क्वेश्चन है ये, तो उसी जैसा है जैसे मैंने कल करवाए भी थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो मैंने समझाए थे, ठीक है, वो उसी तरह है। वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर लिए, वो आप लोग देख भी सकते हैं। और मैं पिछले लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक भी इस लेक्चर के एंड पे शेयर कर लूंगा। The profit percentage on a bicycle is 40% and there is a profit of 500। 500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जो कि 40% बना। आप लोगों ने कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस निकालना है। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंटेज इज 40% एंड प्रॉफिट अमाउंट यानी टोटल कॉस्ट प्राइस का जो 40% प्रॉफिट हुआ वो हुआ ₹500। तो आप लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड करें, 100% कॉस्ट प्राइस फाइंड करें। मैंने कल ये क्वेश्चन 2 मेथड से कराया था, तो उसमें से मैं कोई एक मेथड यूज करूंगा, यूनिटरी मेथड, जो सबसे इजी है। वो आप ऐसा करेंगे कि आपको पता है कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा 100% प्राइस। ठीक है, तो अगर उसका 40% आपको दिया है तो आप 100% फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिएगा। आप लिख ले भाई कॉस्ट प्राइस, नहीं कॉस्ट प्राइस ना लिखें, आपने लिखना है 40%। 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस का जो 40% हिस्सा है वो है 500। यानी टोटल कॉस्ट प्राइस का 40% हिस्सा जो है वो है ₹500। तो आपने अगर 100% का निकालना है तो आप पहले 1% निकालें। 1% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 1% कितना होगा, तो 500 डिवाइडेड बाय 40। और अब आप 100% कॉस्ट प्राइस निकालें तो 100% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 100% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो आपने लिखना है 500 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब आप ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये आप कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, एक जीरो के साथ कैंसिल हो गया। 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000, और 5000 को आप 4 पे डिवाइड कर ले। ठीक है, यानी 500 को जब मैं इस 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5000 आएगा, और उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा। 4 1 जार 4, 5 माइनस 4 1 आ गया, जीरो को लेकर आए। 4 2 जार 8, 10 माइनस 8 2 आ गया, एक और जीरो को लेकर आए। 4 5 जार 20, 20 माइनस 20 जीरो आ गया। जब आप इस जीरो को लेकर आते हैं तो फिर आपको जीरो से करना पड़ता है। 4 जीरो जार जीरो, तब आप माइनस करेंगे तो क्रॉस आएगा, तो ये आएगा 1250। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस जो है वो है ₹1250। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1250। ये आ गया कॉस्ट प्राइस। अब अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया तो फिर आप सेल प्राइस कैसे निकालेंगे। ये तो आप लोग को पता है कि सेल प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यानी कॉस्ट प्राइस जितने पे आपने चीज खरीदी थी उस पे आपने 500 का प्रॉफिट किया तो तब आपने सेल किया ना। यानी आपने ₹1250 की चीज खरीदी और उस पे आप ₹500 कमा रहे, तो इसका मतलब है ₹1750 में आप उसको सेल करेंगे। तो आपके पास सेल प्राइस आ जाएगा ₹1750। और इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 स्वेटर्स इज 425 पर स्वेटर।
यानी एक स्वेटर की कॉस्ट प्राइस 425 रुपीज है, तो आप 425 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको कैसे मिलेगा? कॉस्ट प्राइस आपको मिलेगा, एक स्वेटर का 425 है तो उसको आपने 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहला हो गया कॉस्ट प्राइस। एंड द टोटल गेन ऑफ द शॉपकीपर इज 6750। टोटल गेन है 6750। फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस आप लोग फाइंड करें। एंड आल्सो गेन परसेंटेज, यानी प्रॉफिट का आपने परसेंटेज भी निकालना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, उम्मीद है आप सब लोग खुद भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, जब 425 रुपीज का एक स्वेटर है तो 18 स्वेटर्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो वो 425 आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। उस कॉस्ट प्राइस को आपने इस गेन में यानी प्रॉफिट में प्लस करना है तो आपको सेल प्राइस मिलेगा। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आप लिख ले भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन स्वेटर। एक की कॉस्ट प्राइस क्या है? वो है 425 रुपीज। फिर आप लिख ले भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 स्वेटर्स। एक की 425 है तो 18 की कितनी होगी? तो आप 425 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 425 को 18 से मल्टीप्लाई करें। 425 मल्टीप्लाई बाय 18, 5 8s are 40, 4 carry, 2 8s are 16, 16 plus 4 20, 2 carry, 8 4s are 32, 32 plus 2 34, 5 1s are 5, 2 1s are 2, 4 1s are 4। प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7650। यानी कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास ₹7650। ओके, अब गेन कितना हुआ? गेन की वैल्यू आपको दी है, द टोटल गेन इज 6750। 6750 रुपीज गेन हुआ। ठीक है, दोबारा देखिएगा, द टोटल गेन ऑफ द शॉपकीपर इज 6750। 6750 गेन है, तो सेल प्राइस क्या होगा? मैंने आप लोग को बताया था कि कॉस्ट प्राइस में आप लोग प्रॉफिट प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेल प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। तो कॉस्ट प्राइस है जनाब 7650 और गेन है 6750। अब इन दोनों को प्लस करें, 6750। तो ये आ गया बेटा 14400, यानी ये आ गया आपके पास 14,400 आ गई इसकी सेल प्राइस। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस आपके पास है, प्रॉफिट अमाउंट भी आपके पास है, तो आप सेल प्राइस इजीली फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आपने कॉस्ट प्राइस में से गेन को प्लस करना है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करें, तो वो कौन सा मुश्किल काम है? प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम प्रॉफिट को न्यूमरेटर में लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस को, अच्छा इस गेन को प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, गेन का मतलब है प्रॉफिट, यानी आपको फायदा कितना हुआ, और नीचे आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और इसको आपने 100% से मल्टीप्लाई करना है। तो प्रॉफिट का अमाउंट है 6750 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 7650 एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, ये जो मल्टीप्लीकेशन है मैं एक दफा कैलकुलेटर से चेक करना चाहता हूं कि मैंने सही की है, क्योंकि आप लोग के लेवल में इतनी टफ कैलकुलेशन तो नहीं आती। मैं जरा एक दफा चेक कर लूं, शायद मैंने गलती की हो। 425 मल्टीप्लाई बाय 18, 7650 मैंने सही की है, और प्लस 7650 के साथ मैंने 6750 प्लस किया, 14,400। ठीक किया है मैंने। 6750 जो है वो टोटल गेन है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन भी मैं आप लोगों को करके दे देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी आपने कटिंग वटिंग करनी है। ठीक है,
मैं करा के दे देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अच्छा, ये एक जीरो, तो इसे एक जीरो के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी 675 को आपने 100 से मल्टीप्लाई में लिखना है। 675 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 765। मैं कटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। अब फिर एंड पे ही नहीं कहना कटिंग समझ नहीं आई, कटिंग आप लोगों की खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किया करें। ना आ रही हो तो साइड पे डिवीजन किया करें, ठीक है। 5 के टेबल से काट ले, 5 1 जार 5, 1 आ गया, 5 3 जार 15, 2 आ गया, 5 5 जार 25, इसको 5 से काट ले, 5 1 जार 5, 2 आ गया, 5 5 जार 25 एंड 5 3 जार 15। अब एक है 135 और एक है 153, दोनों 3 के टेबल से जा रहे हैं, क्योंकि आप तीनों डिजिट्स को प्लस करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, जो कि 3 के टेबल से जाएगा, तो 3 से कट कर ले। 3 3 जार 9, 4 आ गया, नहीं बल्कि सॉरी 3 4 जार 12, 3 4 जार 12, 1 आ गया, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3। इसका मतलब है ऊपर लिखा है आपके पास 45 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 51। मैं फिर 3 के टेबल से काट लेता हूं। 15 3 जार 45 एंड 17 3 जार 51। अब तो इजी हो गया ना। अब आपने 1500 को 17 पे डिवाइड करना है, अब इसकी और कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपने 1500 को 17 पे डिवाइड करना है। तो आई थिंक ये वाली डिवीजन मेरे पास जगह नहीं है, तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ इस डिवीजन के लिए, जो कि मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हैं। 1500 डिवाइडेड बाय 17, तो मेरे पास आ जाएगा 88.23%, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ जी, 88.23%। वैसे इतना मुश्किल क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, मुश्किल तो नहीं है लेकिन मतलब कैलकुलेशन जिसमें ज्यादा हो, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आप लोग कर सको। मैंने कंप्लीट करा दिया। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में यहाँ 6750 की जगह इनको 7650 लिखना चाहिए था, क्योंकि 7650 लिख देते तो 100% प्रॉफिट आ जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि इन्होंने यही लिखा था, हालांकि मैंने क्वेश्चन रीवेरीफाई भी किया, तो मैंने आपको इसी से सॉल्व करके दे दिया। बस थोड़ी सी कटिंग करनी थी, जो कि मैं भी कर सकता हूँ और आप लोग भी कर सकते हैं, वो मैंने करके दे दी। और आपके पास आंसर आ गया 88.23%, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। और क्वेश्चन में उन्होंने दो चीजें मांगी थी, फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड फाइंड द, ओ सॉरी यार, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच स्वेटर। हमने सेल प्राइस फाइंड किया टोटल, अब आपने एक स्वेटर की सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जो सेलिंग प्राइस इन्होंने दी है, ये तो आ गई जनाब 18 स्वेटर्स की। तो अगर आपने एक की निकालना हो तो आप इसको 18 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो स्टेप भी करा देता हूं, बाकी मैंने कंप्लीट करा दिया, सिर्फ आपने एक स्वेटर की सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो भी करा देता हूं, मैंने पिक्चर ऑलरेडी भिजवा दी इस क्वेश्चन की। तो आप लिख ले भाई, सेल प्राइस ऑफ 18 स्वेटर्स, 18 स्वेटर्स की सेल प्राइस है 14400। तो आप लिख ले भाई, सेल प्राइस ऑफ वन स्वेटर, एक स्वेटर की सेल प्राइस क्या होगी, तो एक की सेल प्राइस हो जाएगी 14400 डिवाइडेड बाय 18, डिवाइडेड बाय 18। तो 18 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 144 आ जाए, मेरे ख्याल में 6 से आ जाएगा पूरा पूरा, नहीं 6 से नहीं आएगा, 8 से आएगा। 8 8 जार 64, 6 कैरी, 8 1 जार 8, 8 प्लस 6 14। तो ये 8 से मैंने किया तो 144 आ गया। और फिर ये दो जीरो है जो कि आगे नहीं हो सकेंगे, दोनों दफा लेकर आना पड़ेंगे, तो वो आपने ऊपर लगाने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है एक स्वेटर का जो सेल प्राइस आ गया, वो आ गया ₹800, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों के पास ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गया, यानी सेल प्राइस जब आप यहां तक पहुंच जाओ तो फिर आपने ये स्टेप भी करना है, क्योंकि एक स्वेटर का आपने फाइंड करना है। ओके हो गया। अच्छा, ये तो मैंने वो कल भी मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि अगर आप 18 का नहीं निकालना चाहते तो आप एक का निकाल लीजिएगा। तो इस पे आप वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपने इस टोटल गेन को 18 पे डिवाइड करना है,
तो आपके पास एक की जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, एक की सेल प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो क्या ये एक मेथड काफी है, या उस दूसरे मेथड से भी करा दो जिसमें हम एक की ही कैलकुलेशन करेंगे? ये सर ये काफी है। सर ये काफी है, काफी है समझ आ गए। सर, अच्छा, काफी है। समझ तो आ गई है ना, समझ तो आ गई है ना? यस यस सर। सर, समझ आ गई। हम खुद कर लेंगे। ओके, वो मेथड आप खुद भी कर लीजिएगा, अगर वो आपको इजी लगे तो उस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जस्ट आपने इस टोटल गेन को ना 18 पे डिवाइड करना है, तो आपको एक स्वेटर का गेन मिल जाएगा। तो उस एक स्वेटर के गेन को आपने इस 425 में फिर प्लस करना है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ वन स्वेटर में, तो आपको डायरेक्ट 800 मिल जाएगा, ठीक है। तो उस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। नंबर 12 में है, शेख खालिद परचेज्ड 80 meters cloth for rupees 2240। 80 मीटर क्लॉथ परचेज किया और इसने पेमेंट की 2240 रुपीज। ही सोल्ड 50 meters cloth at the rate of rupees 30 and 30 meters cloth at the rate of rupees 35 per meter। यानी इसने दो किस्म की सेल की। एक दिन इसने सेल किया 50 मीटर क्लॉथ और इसने लोगों से 30 रुपीज लिए पर मीटर। अगले दिन इसने कहा कि यार महंगाई आ गई है, तो मैं जो है वो 35 रुपीज पर मीटर लूंगा। तो फिर ये जो बाकी 30 मीटर बचे थे वो उसने 35 रुपीज के हिसाब से सेल किया। फाइंड इफ शेख खालिद इज इन प्रॉफिट और लॉस। पहले तो आप ये फाइंड करें कि प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो सिंपल है यार, जितना इसने सेल किया है वो हम प्लस करेंगे। अगर वो 2240 से ज्यादा आ गया तो प्रॉफिट, अगर 2240 से कम आ गया तो इसका मतलब लॉस। और अगर प्रॉफिट या लॉस आपके पास आ जाए कितना हुआ, तो फिर उसका परसेंटेज भी आपने निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तो सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है और आपने 50 मीटर का अलग सेल प्राइस मालूम करे और 30 मीटर का अलग सेल प्राइस मालूम करे और दोनों को प्लस करेंगे तो आपको सेल प्राइस भी मिल जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, टोटल कॉस्ट प्राइस है 2240। ये मैं इधर साइड पे हेंट्स लिख देता हूं अपने लिए ताकि मेरे लिए भी आसानी हो। 80 मीटर टोटल क्लॉथ है, लेकिन इसमें टोटल कॉस्ट प्राइस आप लिख लें। कॉस्ट प्राइस है भाई 2240 और सेल प्राइस नंबर 1 जो है हमारे पास आएगा, वो आएगा कि जब हम 50 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1500 रुपीज की इसने पहले दिन कपड़ा बेच दिया और दूसरे दिन इसने सेल प्राइस नंबर 2, दूसरे दिन इसने 30 मीटर कपड़ा बेचा और 35 के हिसाब से बेचा, तो इसकी दूसरी सेल प्राइस आ जाएगी। तो जो जो लोग खुद कर सकते हैं वो स्टार्ट करें, मेरे सोल्यूशन का वेट ही ना करें बल्कि खुद कर लेना, ठीक है। तो आप लिख ले भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 मीटर क्लॉथ इज ₹2240। अब आप लिख ले, सेल प्राइस ऑफ 50 मीटर क्लॉथ जो उसने पहली सेल की वो है बेटा एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर। एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर। जब वो 1 मीटर 30 रुपीज का सेल कर रहा था तो उसने 50 मीटर क्लॉथ सेल की, तो आ गया भाई 50 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड देट इज 1500 रुपीज। यानी एक सेल इसने 1500 रुपीज की कर ली। उसके बाद बाकी 30 मीटर कपड़ा बचा, तो आप लिख ले भाई, सेल प्राइस ऑफ 30 मीटर क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹35 पर मीटर। वो जो इसने सेल किया वो था बेटा 30 मल्टीप्लाई बाय 35। 5 5 3 आर 15, 1 कैरी, 3 3 आर 9 और 1 10, यानी 1050 रुपीज की इसने दूसरी सेल की। अब आप फाइंड करें भाई टोटल सेल प्राइस, ठीक है। तो टोटल सेल प्राइस कितना हो जाएगा?
1500 पहली सेल है, इसको इस तरह अंडरलाइन किया करें पेपर में, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। 1500 प्लस 1050, 1500 प्लस 1000 तो 2500, तो ये आ जाएगा 2550 रुपीज। ओके, इन 2550 रुपीज आ गई टोटल सेल प्राइस। अब आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेल प्राइस, तो इसने प्रॉफिट किया या लॉस किया? जी सर प्रॉफिट प्रॉफिट किया सर, प्रॉफिट। जी बिल्कुल प्रॉफिट किया। गंदा कैसे पता लगा? कितना से नहीं साफ करते सर कॉस्ट। अच्छा तलेन हमसे आप लोग क्लास में बात ना किया करें प्लीज। अच्छा जी, प्रॉफिट किया। अब प्रॉफिट कितना किया पहले तो वो निकाले, ताकि हम बाद में प्रॉफिट परसेंटेज की तरफ भी जाए। तो सेल प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस करें तो प्रॉफिट का पता लग जाएगा। सेल प्राइस है बेटा 2550 माइनस 2240। जब ये माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा कि इसने 310 रुपीज का जो है वो प्रॉफिट किया। अब हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला है वो है, हम प्रॉफिट अमाउंट को ऊपर लिखेंगे, जगह कम है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, और कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखेंगे, ठीक है। 2240 को हमने नीचे लिखा और 100% से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इस जीरो को तो इस जीरो से कैंसिल करें। इसका मतलब है ऊपर है 3100 और उसको आपने डिवाइड करना है, कटिंग भी कर सकते हो अगर करना चाहो, क्योंकि 100 और 224 कट जाएगा तो जरा और ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं इस तरह भी करा सकता हूँ, 224 से आप इसको डिवाइड करें। 224 1s are 224, 10 minus 4 6 और 9 minus 2 7। अब आप इस जीरो को लेकर आए और 224 को अगर हम 3 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं सही हो जाएगा, सही है। 224 multiply 3, 4 3s are 12, 1 carry, 2 3s are 6 और 1 7, 672। ये किससे मैंने किया, 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो 10 minus 2 8, 15 minus 7 8, 88 आ गया। अब आप एक जीरो को लेकर आए, 880। अब मैं 224 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 4 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं ठीक है। 24 4s are 96 और 2 4s are 8, 896 ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब 3 से करना पड़ेगा। तो 13.3, बस 1 डीपी तक कर ले तो भी ठीक है। ओके, 13.3% इसका आ गया प्रॉफिट। और इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने आप लोग को सॉल्व करा दिया। जी बिल्कुल 13.3% आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, Gul Khan purchased 180 chocolates for rupees 2160. He sold 155 chocolates at the rate of rupees 15 each and 25 chocolates at the rate of rupees 10 each. Find if he is in profit or loss and find the profit or loss percentage. तो ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। तो क्या मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क दे सकता हूँ कि आप लोग खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है। सर अभी कर लेते यस सर। ये आप लोगों ने होमवर्क करना है, खैर है, ये आप लोगों ने होमवर्क करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करा देता हूँ, ठीक है। A shirt priced rupees 150 is sold for rupees 120. Find the percentage of discount. अब डिस्काउंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। डिस्काउंट में होगा मार्क प्राइस, ये जिसके ऊपर 150 का प्राइस लिखा है ये होता है मार्क प्राइस। इन एक शर्ट के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है वो होती है मार्क प्राइस, और जिस पे आपको शर्ट मिलती है उसको कहते हैं सेल प्राइस। यानी शर्ट के ऊपर 150 रुपीज लिखा हुआ था, लेकिन अंकल ने आपको 30 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो जब डिस्काउंट दे दिया तो आपको वो शर्ट 120 रुपीज की मिली।
अब आपको डिस्काउंट कितना परसेंट मिला, अब ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मैं सिर्फ यहाँ पे अपने आसानी के लिए लिखूंगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹150 एंड सेल प्राइस इज इक्वल टू ₹120। तो आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है कि डिस्काउंट कितने परसेंट मिला। क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं इधर सामने नजर आ रहा है तो मैं इधर ही लिख देता हूं। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क प्राइस है ₹150 और सेल प्राइस है ₹120। इसका मतलब है ₹30 का आपको डिस्काउंट मिला। ₹30 का आपको डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, ठीक है। तो फार्मूले में अगर आपने डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना हो तो आपने डिस्काउंट के अमाउंट को न्यूमरेटर में लिखना है, मार्क प्राइस को आपने डिनोमिनेटर में लिखना है और 100% से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब भी डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना हो तो डिनोमिनेटर में मार्क प्राइस आएगा। डिस्काउंट है ₹30, मार्क प्राइस है 150 और 100% से आपने मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं कटिंग नहीं करता और आप लोगों से आंसर पूछ लेता हूं। गेस कर ले आंसर क्या होगा, जुबानी कर ले आंसर क्या होगा। शाबाश जी, क्या आंसर होगा बच्चों? सर 90। गलत। और कौन बताएगा? सर 500। गलत। और कौन बताएगा? 20। 20। Yes, 20। भैया इतना तो बंदे को पता होना चाहिए ना कि 30 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 150 आएगा और 100 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 20 आ जाएगा। तो 20% इज द डिस्काउंट। कैलकुलेशन में इधर भी करा देता हूं। ये 0 0 से कैंसिल हो गया। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो 20% आपको डिस्काउंट मिला। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि डिस्काउंट के बारे में था और वो भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिए, ठीक है। चलो जी, ये भी हो गया। अब मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों ने अभी सॉल्व करना है और उसके बाद हमारा अगला लेक्चर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के पिक्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भिजवा भी दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको नजर आ रहा है, जो कि मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन चूंकि मेरे पास टाइम है तो आप लोग ये सॉल्व करें, उसके बाद आप लोगों की अगली क्लास होगी इंशाल्लाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कॉस्ट प्राइस दिया है 2160। आपने सेल प्राइस कैसे निकालना है? 155 चॉकलेट्स आपने सेल किए 15 रुपीज के हिसाब से, तो 155 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपको एक सेल प्राइस मिल गया। और फिर आपने 25 चॉकलेट सेल किए 10 रुपीज के हिसाब से, तो 25 को आप 10 से मल्टीप्लाई किए यानी 250। अब इन दोनों सेल प्राइस को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल सेल प्राइस और फिर पता लग जाएगा कि इसने लॉस किया या गेन किया और फिर उसका आपने परसेंटेज भी निकालना है। तो क्या स्टूडेंट्स ये आप इजीली कर लेंगे इंशाल्लाह? सर अभी कर ले और अभी मुझसे अपने आंसर शेयर करें। शाबाश, अभी कर ले और मुझसे अपने आंसर्स अभी शेयर कर ले। थैंक यू सो मच।